हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज का ये एक स्पेशल वीडियो है, ज़रूर देखिएगा अंत तक, इसकी भी मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि झारखंड के गठन के बाद उस दुर्भाग्य की कहानी कि आज तक एक अच्छी तरह से नियमावली नहीं बन पाई, फ्रेश नियमावली नहीं बन पाई जो झारखंड के युवाओं को दिशा दे और झारखंड के युवाओं का भविष्य संवार सके। फ्रेंड्स, क्या ऐसे कारण रहे हैं कि झारखंड के गठन के बाद ही लगातार नियमावलियां बनती रही है। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि नियमावली बनी और उस पर कोई नियुक्ति प्रक्रिया भी नहीं हुई और फिर से नियमावली में बदलाव हो गया। तो कई बार नियमावली के चलते एक ही नियुक्ति प्रक्रिया 5 से 10 साल तक चलती रहती है। फ्रेंड्स, दुर्भाग्य कहा जाएगा हमारे प्रदेश का, झारखंड का, और झारखंड के युवाओं को इसमें अपना भविष्य खोना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट। नियुक्ति नियमावली का पैच, आंख बंद कर नियमावली बनाते हैं झारखंड के अफसर। मैट्रिक में जो विषय पढ़ना जरूरी नहीं, नियुक्ति परीक्षाओं में उसे भी कर दिया जाता है अनिवार्य। देखते फ्रेंड्स, आइए। तो राज्य गठन के बाद से ही झारखंड में अधिकांश नियुक्तियों के मामले विवादों में रहे हैं। एक नियुक्ति प्रक्रिया 8 से 10 वर्षों तक चली है। राज्य में लगभग हर नियुक्ति के बाद नियमावली बदल जाती है। नियमावली बनने के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने तक फिर मामला कोर्ट तक जाता है, मुकदमा चलता रहता है। और इसका एक प्रमुख कारण क्या है? नियमावली के प्रावधान हैं। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में यही चीज़ बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह नियमावली में पैच रहते हैं, किस तरह नियमावली बनते हैं और क्यों फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नियमावली जो प्रावधान रहते हैं उनको सामने लाने का प्रयास किया है, जो ये दर्शाते हैं कि अधिकारी किस प्रकार आंखें मूंद कर नियमावली बनाते हैं। जो इस रिपोर्ट में दिखाया गया, मैं उनको शब्द से, प्रभात खबर की ये रिपोर्ट है और शब्द से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर नियमावली बनाते वक्त अधिकारी ये जानकारी लेना उचित नहीं समझते कि राज्य में स्कूली स्तर पर किस विषय की पढ़ाई होती है और किस विषय की नहीं होती है। जो विषय मैट्रिक में अनिवार्य नहीं है उसे भी परीक्षा में अनिवार्य कर दिया जाता है। ऐसे में संबंधित नियमावली के आधार पर होने वाली परीक्षा आयोजन से पहले ही न्यायालय पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह न्यायालय तक, कोर्ट तक नियमावली में अभी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होती और कोर्ट तक पहुंच जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो वर्षों तक विवादों में फंसा रहता है मामला। और आलम यह है कि अभ्यर्थी के योगदान देने के बाद भी नियुक्ति रद्द हो जा रही है। राज्य की अधिकतर नियमावलियों को तैयार करने में अधिकारी अपनी जानकारी को अंतिम मान लेते हैं, ना तो इसका ड्राफ्ट जारी करते हैं और ना ही इस पर आपत्ति मांगते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के लिए जो नियमावली आई है तो उसका ड्राफ्ट वेबसाइट पर डाल दिया गया और आपत्तियों को लिया जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, झारखंड में इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर पिछले 12 वर्षों की बात करें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की 3 नियमावली बनी है। हालांकि पिछले 6 से 7 सालों से एक भी परीक्षा नहीं हुई है। राज्य गठन के बाद सिर्फ 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है और 2016 में अंतिम बार जेटेट की परीक्षा हुई है। परीक्षा से पहले मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। नियमावली में कहा गया कि राज्य में अंग्रेजी को कक्षा 1 से 5 में अनिवार्य किया गया है। इस आलोक में इंटर प्रशिक्षित श्रेणी कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली टेट के अभ्यर्थियों को मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पर राज्य में मैट्रिक में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थियों के लिए 2 भाषा की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। इन 2 भाषा में से एक हिंदी तथा अंग्रेजी होना अनिवार्य है। वहीं तीसरी भाषा संस्कृत के अलावा मैट्रिक में होने वाली कोई भी जनजाति या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी को मैट्रिक में अनिवार्य नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ टेट की परीक्षा में अनिवार्य किया गया है। राज्य के अधिकारी हर बार नियुक्ति नियमावली में कोई ना कोई ऐसी शर्त लगा देते हैं जिस पर विवाद तय रहता है। अधिकतर नियमावली ये ऐसे बिंदु है जिससे कि नियमावली फंसती है और कोर्ट तक पहुंचती है मामला, और नियुक्ति प्रक्रिया कभी शुरू नहीं हो पाती और कभी शुरू होकर बंद हो जाती है तो कभी बहुत ही लंबी खींच जाती है। अधिकतर नियमावली बनाने में पहले ना तो ड्राफ्ट जारी होता है और न ही सुझाव लिया जाता है।
नियमावली बनने के साथ ही शुरू हो जाता है विवाद और मुकदमा नियुक्ति होने तक चलता रहता है और कई बार नियुक्तियों के बाद भी चलता है और कई बार नियुक्तियां रद्द भी हो जाती है। इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय में नियुक्ति में भी पेच है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट पर प्रावधान के अनुरूप सीधी नियुक्ति नहीं करना। इतिहास विषय में प्राचीन इतिहास विषय से स्नातक करने वालों की नियुक्ति होगी या नहीं, ये ऐसे विषय हैं, ये ऐसे बिंदु हैं जहां की अभी भी विवाद बना हुआ है। संगीत विषय में नियुक्ति को लेकर डिग्री की मान्यता। शारीरिक शिक्षक के अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को लेकर नियुक्ति विषय में सब्सिडरी विषय को मान्यता देना। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में गए 6 मामले ये हैं जो हाई स्कूल के लिए गए हैं। ऐसी चूक से फंसती रही है नियुक्तियां। 8 साल से चल रही नियुक्ति फिर भी नहीं हुई पूरी। राज्य में वर्ष 2016 में हाई स्कूल में लगभग 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया शुरू होने के साथ मामला न्यायालय तक पहुंच गया। आज 8 साल बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और जिस नियुक्ति नियमावली से इसकी नियुक्ति प्रक्रिया होनी थी उसे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द भी कर दिया है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया को जारी रखा है और उसे कुछ प्रावधानों के साथ बचाया है। नियुक्ति जिस नियोजन नीति के तहत की जा रही है उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दी, उसे हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई थी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो हाई स्कूल की स्थिति है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक लंबा समय खींचा गया है और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर तत्परता दिखाई है और किसी तरह नियुक्ति को बचाया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बिंदुएं हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण झारखंड में आज तक नियमावली बनती है और फिर खत्म हो जाती है, रद्द हो जाती है। नियुक्ति प्रक्रिया कभी शुरू नहीं हो पाती है, कभी शुरू होकर बंद हो जाती है, तो कभी नियुक्ति होने के बाद भी रद्द होने का खतरा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, आशा की जानी चाहिए कि सरकार एक ऐसी नियुक्ति नियमावली बनाए जो इन सारे बिंदुओं को देखते हुए और इस तरह के पैच में इस तरह के ऐसे बिंदु ना छूटे जिससे कि नियुक्ति प्रक्रिया फंसे, नियमावली में फिर बदलाव करने की ज़रूरत पड़े या नियमावली रद्द किया जाए। तो फ्रेंड्स, आगे क्या कुछ अपडेट रहता है, चाहे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो या सभी तरह के झारखंड के वैकेंसीज के लिए सभी अपडेट्स आप तक शेयर करता रहूँगा। तो आगे क्या कुछ अपडेट रहता है जानने के लिए बने रहें कसमत के साथ, जुड़े रहें कसमत के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय